रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शुभांकर मिश्रा हैं। आप डिफेंस और पॉलिटिकल दोनों ही मामलों पर नज़र रखते हैं और एनालाइज करते हैं। शुभांकर जी, ये बताइए कि जो कल रात को हुआ, एक तो सीज़ फायर और सीज़ फायर के बाद रात में जो ड्रोन साइटिंग्स हुई, हमने उसको मार गिराया और उसके बाद से काम है, पीस है। तो ये क्या इसको सीज फायर उल्लंघन ही समझना चाहिए या एक रूज स्टेट जो पाकिस्तान है उसकी एक आप कह सकते हैं कि एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है, जिसमें कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री और वहाँ की जो सिविलियन गवर्नमेंट है, क्या उसके बीच में कोई रिफ्ट है? किस नज़र से इसको देख रहे हैं आप? जी नमस्कार। देखिए, दो चीजें हैं। एक हम्म। तो जैसा आपने कहा कि सीज फायर नहीं, सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज था। और हम्म। कल भी जब बात हो रही थी आपके चैनल पे ही, विपिन जी थे और लक्ष्मण जी थे, मैंने यही कहा था कि हमें रुक के देखना चाहिए कि इसकी शर्तें क्या है। और 12 तारीख की 12 बजे तक की बात की गई थी। हम्म। कुछ तो ऐसा है जो शायद पर्दे के पीछे ऐसा हुआ है जो हमें शायद कभी नहीं पता चले, और शायद पता नहीं चलना चाहिए। सरकार के पास कोई ऐसी जानकारी जरूर होगी जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया था। अदरवाइज जिस स्थिति में हम थे उसमें पाकिस्तान तकरीबन घुटने पे आ चुका है। और जहां तक तो जिस तरीके से अभी जो थ्योरीज चल रही हैं, और कि पाकिस्तान ने शायद न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी, या एक थ्योरी ये चल रही है कि शायद हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बना लिया था। तो जो भी है, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद हमें कभी पता ना चले और नहीं भी चलनी चाहिए। और रहा सवाल सीज फायर की घोषणा होने के बाद रात को फिर से पाकिस्तान की तरफ से जो ये हरकत की गई है, इसके बारे में जहां तक मेरा अनुमान है कि ये फिर से एक छेड़ने की और प्रोब करने की कार्रवाई है कि भारत का जो सब्र है वो कितना है, किस एंड तक हम पाकिस्तान की बदतमीजियों को झेल सकते हैं। ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान में किसी भी मिलिट्री कमांडर, छोटे मिलिट्री कमांडर की बात करो जो फील्ड फॉर्मेशन के कमांडर्स हैं, मेजर जनरल तक, उनमें ये काबिलियत है कि वो पाकिस्तानी हाई कमांड को थता बताते हुए अपने लेवल पे डिसीजन लें। तो पाकिस्तान में अगर ये हरकत किसी कोर कमांडर के लेवल पे हुई होती तो शायद एक पॉसिबिलिटी थी, बिकॉज पाकिस्तान में कोर कमांडर का काफी बड़ा रुतबा होता है। और वो जनरली पाकिस्तान में जब भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो कोई ना कोई कोर कमांडर लेवल का, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का आदमी वहां इन्वॉल्व होता है। तो अभी ये थोड़ा सा जल्दी होगा इस बारे में कुछ भी कंक्लूसिव बोलना, बट ये जरूर है कि कल रात की जो वाकयात हुए हैं जिसमें कुछ जगहों पर ड्रोन स्ट्राइक्स की गई हैं, और उसका माकूल जवाब फिर भारतीय सेना ने दिया है। इसको थोड़ा सा हम लोग रुक जाते हैं और देखते हैं कि और क्या सूचनाएं आती हैं, उसके हिसाब से किसी कंक्लूजन पे पहुंचना ठीक हो। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जो कल विवेक मिश्र जी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम्म। उसमें एक शब्द बड़ा अहम था, जो उन्होंने कहा कि भारत की सेना को आदेश दे दिया गया है कि हम्म। जो माकूल चीजें हों वो करें। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करें कि हम्म। हमारा और पाकिस्तान के यहाँ जो डिफरेंस है, हमारे यहाँ सिविलियन गवर्नमेंट सेना को आदेश देती है, सेना हमारी सिविलियन सुप्रीमेसी के अंदर काम करती है। जबकि पाकिस्तान में इसका उल्टा है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर सेना का पूरा कब्जा है। तो इस फर्क को समझते हुए हमें चीजों को एक सही परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। थोड़ा इंतजार करते हैं। मुझे लगता है कि आज शायद अभी तक तो खैर अनाउंस नहीं हुआ है, बट आज जब फिर से एक प्रेस ब्रीफिंग होगी तो उसमें हो सकता है कुछ चीजें सामने आए, और कुछ चीजें हो सकता है कि बिल्कुल ही सामने ना आए। क्योंकि हम्म। जिस तरीके से इस जो डील में मैं इसको सीज फायर या सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज दोनों के बीच में कहीं देखता हूँ, इस डील में जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट इन्वॉल्व थे और उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगाई थी। अगर आप देखें कि ये हमसे ज्यादा अमेरिका और अमेरिकन माइट के साथ धोखा है जो कल रात को पाकिस्तान ने फिर से किया है। तो देखते हैं अभी कहाँ चीजें किस तरीके से खुलती हैं, थोड़ा इंतजार जी। करें।